और ये भी रिपोर्ट है कि हमने काफी लोगों को, इनको 40, 50, 60 लोगों तक को हमने इनको पकड़ रखा है। दे आर कैप्टिव्स विद अस। फिर फ्लैग मीटिंग होगी, रेजोल्यूशन होगा, पर बीएलए को उसकी औकात दिखाई गई है। नमस्कार। एक आया वीडियो, इंडिया की सेना या भारतीय सेना, वो शूरवीर सेना चीन की सेना का वो हलवा बना रही है इंडिया चाइना बॉर्डर पे। बोला गया तवांग का है, तवांग का है नहीं है, इसको मैंने कल रात एक वीडियो बनाया था, उस पे भी बोला था कि मैं कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन एक चीज तो प्रूव हो रही है कि भारतीय सेना ने जो मार मार के ठीक कर दिया चीनी सेना को। और हर भारतीय को इस वीडियो पे फक्र होना चाहिए, सबको फक्र था और सबने इसको जबरदस्त शेयर किया। इनफैक्ट मेरे साथ एक ट्रेजेडी हुई। ट्रेजेडी क्या बताऊं मैं, एक गड़बड़ हो गई। वो ये कि इंडिया के ही एक बड़े देशभक्त हैं, ग्रैंड मास्टर सीफू जी, उन्होंने ये वीडियो मेरे वीडियो डालने के 2 घंटे बाद उनके चैनल पे पढ़ा और उन्होंने मुझे कॉपीराइट दे दिया। और उन्होंने मुझे कॉपीराइट देने के बाद ये बोला, मतलब उसी कॉपीराइट में लिखा था कि इसको हटा दीजिए। मैं क्यों हटाऊं वीडियो भाई, मैं इस चीज के लिए नहीं, ये देश की सेवा का मामला था, ये देश की जो आर्मी है उसका मामला था। मैं इस वीडियो को बिल्कुल नहीं हटाऊंगा, चाहे वो मेरे को 10 कॉपीराइट दे दे। और दूसरी चीज, ये जो वीडियो है, क्या उन्होंने शूट किया, क्या वो जाके शूट करके आए थे? और मेरे को ही कॉपीराइट नहीं दिया, जितने यूट्यूब पे काम करने वाले धर्मेंद्र चौधरी मेरे दोस्त हैं उनको भी दिया है, सबको दिया है कि आप हटा दीजिए। क्यों हटा दे भाई, ये भारतीय सेना का मामला है। शिबू जी भारतीय सेना के ऊपर फक्र महसूस करते हैं, तो भारतीय सेना का जो प्राइड है, जो उन्होंने चीनी सेना को मारा है, वो हम प्रोपोगेट क्यों ना करें, हम दिखाएं क्यों ना? सारी दुनिया उसको दिखा रही है, हम नहीं दिखा सकते? उन्होंने हमें धमकी दी कि इसे हटा दीजिए। सीपू जी साहब, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ, आप देशभक्त हैं, लेकिन ये बात सोचने वाली बात है कि ये हमारी ड्यूटी बनती है कि इंडियन आर्मी जो कर रही है हम दिखाएं उसे। सीपू जी साहब उसे हमसे बोल रहे हैं कि इसे हटा दो, ये मैं बिल्कुल इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता। यहाँ सीपू जी को नहीं जवाब देना पड़ता है पाकिस्तानी पैनलिस्ट को जाकर के स्टूडियोज में, हम जवाब देते हैं, चाइनीज लोगों को हम जवाब देते हैं। और ये वीडियो अगर मेरे पास पड़ा होगा तो मैं जवाब आराम से दे पाऊंगा कि मेरा वीडियो देखिए आप। पिछले कितने दिनों से पाकिस्तानी जर्नलिस्ट बोल रहे थे कि इंडिया को चाइनीज ने कूट मारी, बहुत गंदी कूट मारी, जिसका जवाब हम दे रहे थे। सीपू जी तो बागी 3 में एक्टिंग कर रहे थे ना, तो मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं, नो डाउट अबाउट इट, और बहुत अच्छे हैं, देशभक्त हैं। लेकिन हमसे ये वीडियो, मैं अब कोई कॉपीराइट उनके हाथ में है तो दिखा दें। और मेरे से 3 घंटे बाद उन्होंने वीडियो डाला है, मैं आप उनके चैनल पे जाके देख सकते हैं और मेरे चैनल पे देख सकते हैं। 3 घंटे बाद वीडियो डालने के बाद वो मेरे को कॉपीराइट डाल के बोल रहे हैं कि हटाइए इसको। मैं बिल्कुल नहीं हटाऊंगा। इसके बाद और मैं बताता हूँ आपको, चलिए ये एक वो है सीपू जी की अपनी वन डिजिटल एंटरटेनमेंट है, उसकी तरफ से उनके लोगों ने किया होगा, अच्छी बात है, उनके लोगों ने किया होगा, मैं इस चीज को भी मानता हूँ कि गलती हुई होगी। लेकिन देशभक्ति जब आती है ना, तो सीफू जी ये सब नहीं चलता है। देशभक्ति में हमारी आर्मी के लिए मैं कल रात आया जैसे वीडियो आते के साथ ही मैंने इसको एयर किया कि सब देख ले। लेकिन ये तो एक लैंग्वेज, पाकिस्तानी जो इस वीडियो को हटाने के चक्कर में थे कि ये हट जाए, चीन की बदनामी हो रही है, उनकी तो बदनामी हो रही थी ना। वो चीन जिसको वो पापा मानते हैं, उसकी आर्मी की बदनामी हो रही थी, पाकिस्तानी भी हम पे प्रेशर डाल रहे थे हटाइए, और सीफू जी पे प्रेशर डाल रहे थे। मैं तो इस चीज के बिल्कुल खिलाफ हूं। सीफू जी साहब आप देशभक्त हैं, मैं मानता हूं आपकी बात को, और लेकिन ये आपकी हरकत मुझे पसंद नहीं आई। क्या सुमित पीर साहब मेरे साथ बैठे हैं, सुमित पीर साहब से मैं इसी वीडियो में बात करना चाहता था। सर सॉरी, मैं थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले गया। सर पहली चीज, ये जो वीडियो आया, अब ये डेमोन्स्ट्रेट हो गया कि चाइनीज को कितना गंदा मारा है हमने। क्या बोलना चाहेंगे सर? देखिए रोहित भाई, सबसे पहले शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद, आभार और सबको साधुवाद। रोहित भाई, आज चाइना की एक और पोल पट्टी और कलाई खुल गई है। जब मैंने बोला चाइना का आर्सेनल रिलायबल नहीं, लोगों ने नहीं माना। जब मैंने बोला चाइना का वैक्सीन फर्जी है, लोगों ने नहीं माना। जब मैंने बोला चाइना की आर्मी हमारे सामने घुटने टेकती है, पानी भरने की औकात नहीं रखती, लोगों ने नहीं माना। जब मैंने बोला JF-17 के फ्यूजलाज में क्रैक है, लोगों ने नहीं माना। जब मैंने बोला चाइना की इकोनॉमी टूटने वाली है, को लोगों ने नहीं माना। जब मैंने बोला कोविड नकली है चाइना में, चाइना की वैक्सीन फॉर, लोगों ने पहले नहीं माना। और जब मैंने बोला कि शी जिनपिंग को हाउस अरेस्ट किया गया, 10 दिन बाद उसको छुड़ा लिया गया, लोगों ने नहीं माना। और जब मैंने बोला कि भाई इलॉन मस्क पे इंटेलिजेंशियल प्रोब लग गया ताकि उसके रिलेशन चाइना के साथ, लोगों ने नहीं माना। अब ये, और जब मैंने बोला कि ये बीजिंग में दंगे होंगे, प्रोटेस्ट होंगे, लोगों ने नहीं माना। मैंने बोला LOC हॉट होगी, LAC हॉट होगी, लोगों ने नहीं माना।
आज रोहित भाई मैं उनसे पूछता हूँ, सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं मानते और जो नहीं मानना चाहते। आज मैं पूछता हूँ, ये वीडियो मैंने बनाई है क्या? मैं गया था क्या शूटिंग करने? स्टूडियो में बनी है क्या वीडियो? आज ये वीडियो सिद्ध करती है जो हम चाइना के बारे में कह रहे हैं सब सच है। वक्त आएगा, महाकाल की कृपा से एक एक चीज की परतें सही समय आने पे खुलती रहेंगी। आज बताइए, आपने देखा, ऐसे लग रहा था भेड़ बकरियों को हाँक रहे थे हम, ऐसे वो लग रहा था प्रोफेशनल सेना है। अरे उससे ज्यादा तो वो पत्थरबाजी वाले जो हमारे कश्मीर में पत्थर मारते हैं, उससे ज्यादा रेजिस्टेंस तो वो दिखा दिए। तो खालिस पिट रहे थे भाई, खालिस पिट रहे थे। ऐसा उनका हाल बनाया, ऐसा गद बनाया, आउट नंबर हो गए। मैं ये नहीं कहता तवांग का वीडियो, कहीं का तो वीडियो है ना, तो लद्दाख का नहीं तो तवांग का, वहीं दो फ्रिक्शन पॉइंट्स है अभी। आपने भारतीय सेना के कुछ मुट्ठी भर हमारे लोग, कुछ हमारे भाई, क्या पीटा चाइना को, क्या गद बनाई। आप बताइए, ये पीएलए है, ये कहता हमारे पास JF-17 है, हमारे पास J-20 है, हमारे पास ये मिसाइल है, हमारे पास वो मिसाइल है। थोके भाव पिट रहे थे, थोके भाव पिट रहे थे रोहित भाई। ये आप बताइए, आपको इससे चाइना की औकात पता लगती है? नहीं तो कहते हैं कोई स्पेशल मार्शल आर्ट भी आता, कुंफू शुंफू, कोई शुंफू मुंगफू कुछ आता है? कुछ नहीं आता, देखा आपने? वो तो हमारे भाइयों ने छोड़ दिया, वरना इतनी हड्डियां तोड़ते कि गिनने में नहीं आती। कल की सुनिए, कल की कुछ मीडियम में कुछ सोर्सों से मेरे को रिपोर्ट आ रही है, इनके 6 से 9 लोग या 12 लोग मर चुके हैं अब तक चाइना के, और 30 से ज्यादा लोग जख्मी है। 1:6 के रेशो में आए थे हम पे हमला करने, पर इन्हें पता नहीं थे भारत सतर्क है, भारत इनसे आगे रहता। मैं अपने भाइयों को यही तो बार बार कहता हूँ, भाई हम इनसे आगे हैं गेम में। ये आपको परसेप्शन बना के डरा रहे हैं, ये आपको बड़ी बिल्डिंग बना के दिखा रहे हैं। वो जो डोंग फाई ये परेड में डालते हैं, वो जो ये बड़ी बड़ी वो मिसाइलों के वो कवर दिखाते हैं, उससे डराते हैं। ये इनकी औकात कुछ नहीं है। गोलगप्पा, गोलगप्पा नॉर्थ ईस्ट में चाइनीज सोल्जर को गोलगप्पा कहते हैं। दिखने में इतना मोटा, हल्का सा पिचका, खत्म। आप देखिए क्या है इनकी सेना। अब तो कोई भी ये मानेगा ना, गलवान में 135 मारे थे हमारे 20 भाइयों ने, 20 शहीदों ने, हमारे 20 भाइयों जो वीर गति को प्राप्त हुए थे, 135 चीनी मारे थे। कल पता रोहित भाई भागे क्यों? ये भागे इसलिए, मैं आपको बताता हूँ। भागे हैं अपनी इज्जत और जान बचा के। अगर और कुछ देर रुकते, गलवान से बदतर गत बनती है इनकी, और चाइना का नाक मिट्टी में मिल जाता, चाइना की साख दुनिया भर में मिट्टी में मिल जाती। आज ये वीडियो यूएस में, यूके में, आइसलैंड में, अमेरिका में, मैक्सिको में, कहां कहां नहीं चलाए जा रहे। अरे किसी का कॉपीराइट नहीं है इस वीडियो पर भाई, ये ग्लोबल फिनोमेना है, इससे ये ग्लोबल वायरल हो चुका है। मैं बताऊं, दुनिया का हर बड़ा पब्लिकेशन इस वीडियो को चला रखा, हर ब्लू टिक हैंडल ने इसको ट्वीट कर दिया इस वीडियो को। इनफैक्ट मैं सोच रहा था मैं ट्वीट करूं, मैंने हमारे भाइयों ने ऑलरेडी इतना काम कर दिया, तो मेरे को काम करने की जरूरत नहीं, मेरा रोहित भाई ने भी कर दिया। तो हमारे भाइयों ने इतना फैला, ये ग्लोबल वायरल वीडियो, द मोस्ट वायरल वीडियो इन द वर्ल्ड। एक प्रोफेशनल, सो कॉल्ड प्रोफेशनल आदमी की गत कैसे बनाई जाती है। जैसे हमारे पुराने, हम जब छोटे थे, धोबी के पास वो बैट होती थी, था थबाथम 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 मारता था, वैसे इनका हाल किया। मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट्स, मैं एक लाइन बोलना चाहूंगा, आप परमिशन देते हो? हमारे हिंदी में कहते हैं, मैं क्षमा चाहूंगा इस लाइन के लिए, मार मार के कुत्ता बना दिया इनका। ये तो इनकी बिल्कुल हालत, सही, भला आज मैं बिल्कुल सही। थोड़ा सभ्यता भूल रहा हूँ, और यही हालत इनकी हर चीज में है। बस कलाई और पट्टी खुलने की देर है रोहित भाई, कलाई और पट्टी खुलने की देर है। जितनी चीजें मैंने कही, आप देखिए एक एक करके सब सच आएगी। मैंने क्या बोला आपको? मैंने कहा ये 2 साल से वहां तीतर बटेर खाने नहीं बैठे हैं। अगर इनकी औकात होती, इनमें दम होता तो लद्दाख ले लेते ना। इनकी औकात नहीं है लद्दाख लेने की। एक बार बताऊं, महाकाल की भूमि पे पैर रखने की किसी की औकात नहीं। भारत रोहित भाई, ये धरती हमारी, इट्स नॉट अ पीस ऑफ लैंड, ये हमारी माँ है। आंख उठाएंगे, आंख नोच लेंगे, हाथ बढ़ाएंगे, हाथ काट लेंगे, और कहीं गलती से पैर रख लिया तो यही कब्र बना देंगे। ये सबको, ये जो जितने हमारे दुश्मन हैं, दाएं बाएं, सबके लिए मैसेज है। मैसेज बहुत क्लियर है, यहाँ की तरफ देखना मत। और 1962 नहीं है, 2022 है। घर में घुस के मारने की सलाहियत और औकात दोनों रखते हैं। अरे आंखों को इतनी तृप्ति मिली, इतना मजा आया, हमारे भाई कैसे मार रहे थे, और ये पिट कैसे रहे थे। आपने देखा पिट कैसे रहे थे, ये कैसे पिट रहे थे? मुझे बताइए, पीएलए का मजाक करो इस भाई, मजाक। भाग गए पेट के। अरे सर, इज्जत बचा के भाग गए। अब तो मुझे पता नहीं आगे से गीला पीछे से पीला भी ना हुआ हो इनका। अब तो वो तो हमें पता लगेगा नहीं। और आप सोचिए,
ये वीडियो जब CIA देखेगा, मोसाद देखेगा और इनके मामू जान ये पाकिस्तानी देखेंगे इनके, और ये दुनिया की फ्रेंच देखेंगे, जर्मन देखेंगे, कहेंगे ये है PLA। आज तो वियतनाम में गुस्सा आ रहा, वियतनाम कहता हम ही देख लेंगे इनको, फिलीपींस कह रहा है ये PLA हम ही देख लेंगे। ऐसी भद आपने किसी प्रोफेशनल आर्मी की होते हुए देखी है? कहीं नहीं हुई। पर इनका भी एक पापा है, इनका भी एक पापा है। कौन? 93,000 फौज के साथ सरेंडर करने वाला जनरल नियाजी, हमारे इमरान खान नियाजी साहब के चचा जान। एक नियाजी ने बांग्लादेश दे दिया, दूसरे ने पूरा पाकिस्तानी दे दिया। वैसे ये नियाजी हमारे लिए होते बड़े बढ़िया है, हमारे बड़े काम आते हैं रोहित भाई, बहुत काम आते हैं हमारे। ये चाचा और ये चाचा भतीजा ऐसा गजब है ना भाई गॉड। चाचा ने बांग्लादेश दे दिया और इसने पूरा पाकिस्तान दे दिया। आपको बताऊं, अभी इनकी हालत इतनी टाइट है, POK में हमला करेंगे। अब ये सोच रहे कब करेंगे, और करेंगे तो जरूर, माता रानी की कृपा से हमला तो जरूर करेंगे, POK भी लेंगे। अब इनकी हालत इतनी टाइट है, ये सोच नहीं पा रहे भारत करेगा क्या। अर्दोगन से भी मिल लिए, सदात की भी बात कर ली, कुछ नहीं हो रहा। अब ये इनके दद्दू चाइना का ये हाल हो गया है, तो इनके तो हौसले पस्त है, इनके दम पे तो उछलते थे, कूदते थे। मैंने क्या बोला आपको, गलवान की लड़ाई में रोहित भाई, हमारा एक भाई था सिख भाई, गुरतेज सिंह या गुरमेल सिंह, खाली हाथों से 12-13 चीनियों को तो तोड़ तोड़ के फेंक दिया उसने, विदाउट एनी वेपन्स। अभी ये हमारे जाट मराठों के मुंह नहीं लगे, तमिलियनों के मुंह नहीं लगे, और हमारे जितनी एक से एक जुझारू बेटेलियन, नागा, गोरखा, किस किस का नाम लूं, बंगाल सैपर्स, ये उनके कुमाऊं, ये उनके मुंह नहीं लगे। जिस दिन दिखेगा ना साक्षात महाकाल इनकी आंखों के सामने दिखेगा, उस दिन और कुछ नहीं दिखाई देगा। और एक बात बताइए, 1:6, 1:10 की रेशो में आए थे, तब भी पिट के गए हैं। मुद्दा ये है, एक पे 10 बारी, एक पे 10 बारी, ये है कहानी। इनका हर चीज ऐसा ही। मैंने क्या बोला आपको, चाइनीज इकोनॉमी इज द बिगेस्ट फसाड ऑफ आवर टाइम। चाइना इज ऑप्टिकल इल्यूजन। ये जो बड़ी बिल्डिंगें, रोडे बनाई, ऑप्टिकल इल्यूजन है। ये कहते हैं G20 की बात करते हैं, ये आपने और मैंने जो शो किया था रोहित भाई, आपको याद होगा, G20 तो स्टेल्थ कहते हैं ना, G20 तो हमारे सुखोई के रडार में दिखता है। कौन सा स्टेल्थ, काय का स्टेल्थ, और कब तक स्टेल्थ? वो स्टेल्थ भी कहीं से चुरा पुरा के बनाया होगा, वो चलेगा नहीं चलेगा, कब तक चलेगा? I told you Chinese economy is dependent on international trade and China's arsenal is weak. Kindly note by these 2 points. I'm standing by that. और एक एक करके परतें खुलेंगी रोहित भाई। मैं आपको लास्ट में बोलूं एक चीज, मतलब मन तो करा आज रुकू ना, बट रुकना तो पड़ेगा, समय की मर्यादा है। इट वॉज अ फीस्ट वाइज, आंखों को देख के मजा आ गया। कहते हैं ना, एक और चीज कहा, एक कहावत है, कहते 100 कुत्ते मिलके भी शेर का शिकार नहीं कर सकते। ये बात हमारे भाइयों ने सच सच करके दिखा दी। शेर एक भी भारी होता है, एक शेर बहुत है। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी चीज सर, मुझे बहुत सारे पाकिस्तानियों ने बोला कि आप इसे हटा दीजिए, ये वीडियो पुराना है, ये वीडियो अभी का नहीं है, ये पहले का है, गलत है। मैंने सिर्फ एक चीज बोली, चलो ठीक है, तवांग का नहीं, मैं मान लेता हूँ, कहीं का तो है, जहां पे चाइनीज आर्मी है और इंडियन आर्मी है, दोनों दिख रही हैं, तो ये चाइना कभी मानेगा कि इंडियन आर्मी ने कूट के भगा दिया उन्हें? चाइना तो नहीं मानता। तो मैं आपको यही बता रहा था कि हम जो कुछ यहाँ पे बताते हैं सच वही है। हमने आपको बोला कि कूट के भगाया, उसका वीडियो आ गया। तवांग का नहीं था, इससे पहले का था, कभी तो कूटा था। और ये दूसरे वाले वीडियो धीरे धीरे आएंगे। चाइना नहीं मानता, हम बता चुके हैं कि चाइना को हम कई बार डरा चुके हैं। हम बताते हैं चाइना की इकोनॉमी खराब है, उसकी खस्ता हाल है, लेकिन बहुत सारे लोग हमें ही कंडेम करने आ जाते हैं। भाई, हम पूरी रिसर्च के साथ आते हैं, पूरी हम इंफॉर्मेशन के साथ आते हैं, और हमारे दोस्त बैठे हैं वो जो इंटरनल डिके चाइना का हमें बताते हैं। सुमित पीर साहब कम से कम 20 बार चाइना जा चुके हैं, देख के आए आंखों से। जो लोग बोलते हैं ये सर 30 बार और हांगकांग 50 बार, राइट। अच्छा, दूसरी चीज, 50 बार। अच्छा दूसरी सर, मेरे दिल को सबसे ज्यादा दुख तब हुआ जब मेरे को कॉपीराइट दिया और हटाने के लिए बोला गया शिवू जी की तरफ से। बहुत बहुत मतलब देशभक्त आदमी, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ। उनकी कंपनी, उन्होंने खुद तो नहीं किया होगा, उनकी कंपनी की तरफ से वीडियो मैंने कोई उनका यूज किया होता तो हटाने के लिए बोलते, मुझे प्रॉब्लम नहीं थी। ये वीडियो हमारे देश की आर्मी के शौर्य का है, हमारे देश की आर्मी ने जो काम किया उसका है। ये वीडियो पे किसी का कॉपीराइट नहीं है, और ये वीडियो वहां पे किसी सैनिक ने शूट किया है, और सैनिक ने वीडियो बनाया, वीडियो बना करके वो कहीं से लीक हुआ है, और वो इनके पास पहुंचे। वो हर जगह
बैठा था, हर जगह ट्विटर पे था। जब उन्होंने डाला, मैंने उनसे पहले डाला है, धर्मेंद्र चौधरी ने उनसे आधे घंटे पहले डाला है, सबको कॉपीराइट मार के बोला गया कि इसे हटा दीजिए आप। अरे भाई, आप भी देशभक्ति का काम कर रहे हैं, ये फॉल्स नैरेटिव पाकिस्तान का हटाने का काम हमारा ही है ना, हम कर रहे हैं, धर्मेंद्र चौधरी दूसरे बाकी सब कर रहे हैं, फॉल्स नैरेटिव पाकिस्तान का एक्सपोज कर रहे हैं। और उसमें आप तो इंडियन ही ना, पाकिस्तानियों को तो निपटे हैं हम आपसे भी। अब मुझे उनसे कोई उम्मीद नहीं थी, मुझे इसलिए डर है, इसलिए मुझे दुख हुआ कि मुझे सीफू जी से की कंपनी से ऐसी उम्मीद नहीं थी। अगर वो सुन रहे हैं, और मैं चाहता हूँ ये आवाज उनके कानों तक पहुंचे, ये गलती हुई है, मुझे पता है उन्होंने जानबूझ के नहीं किया, लेकिन गलती हुई। फिर भी आपकी देशभक्ति जो है वो इन सब चीजों से ऊपर है। और आज आप जो देशभक्ति का काम कर रहे हैं सर, हम भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। आप हमारे काम को ना रोकें। मुझे भी इसमें बहुत अफसोस हुआ, ये कहीं का वीडियो है, इनकी कंपनी का कोई आदमी वहां खड़े होकर थोड़ी शूट कर रहा था। तो सर फिर वापस मैं आता हूं उसी बात पे कि ये जो मार के भगाया है पाकिस्तान देख करके, जो हमें कई बार बोला जाता है, आपको भी बोला जाता है कि इंडियंस को जो कूट मारी बॉर्डर पे, अब उनके मुंह क्या जवाब मिलेगा। और वो चाइना के शी जिनपिंग जो कि बोलते थे कि वी आर पावरफुल, वी आर नंबर 1 आर्मी इन द वर्ल्ड, उनकी ये आर्मी दिख गई कैसी है। सर गोलगप्पा तो बाहर से मोटा दिखता है ना, अंदर तो खाली होता है। गोलगप्पा तो बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट में हमारे भाई। दूसरी बात देखिए, अमेरिका का मिलिट्री स्ट्रेंथ है 17 टाइम्स देन चाइना। और आपको एक और चीज बताऊं, इसी मरहले में इनको धुना गया, कल पीटा नहीं गया, धुना गया इनको। और मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ रोहित भाई, ये तवांग का वीडियो हो सकता ना हो, पर कहीं का तो वीडियो था, और इंडियन आर्मी ने इनको धुना है। चाहे वो आज धुना, कल धुना, परसों धुना, 10 दिन पहले धुना, 1 महीने पहले धुना या 6 महीने पहले धुना, मैं ये हूँ, मेरे भाइयों ने इनको खूब धोया, धो के भगा के मारा, और इनके गंदे कदमों का हमारी धरती माँ पे पड़ने नहीं दिया, इनको भगा के मारा। ये गर्व की बात है, और इसपे 130 करोड़ लोगों को गर्व है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जो भारतीय हमारा पूरे विश्व में बैठा, सबको गर्व है, सबकी छाती चौड़ी हो रही है आज ये देख के। और ये वीडियो रोहित भाई दुनिया के हर मीडिया आउटलेट पे चल रहा, हर व्हाट्सएप ग्रुप पे चल रहा, ट्विटर पे चल रहा, तो इस ट्विटर पे चल रहा, फेसबुक पे चल रहा, कू पे चल रहा, कहाँ नहीं चल रहा है ये रोहित शर्मा के चैनल पे नहीं चल रहा है, दुनिया के हर चैनल पे चल रहा है। तो पहली बात तो हमें ये समझिए, ये हमारे इट्स अ टेस्टिमनी ऑफ आवर सक्सेस, ये हमारी सक्सेस को दर्शाता है। इससे अच्छा वीडियो कोई हो नहीं सकता। मैं आपको एक और चीज बताऊं, अब आपने देखा होगा पीछे, अब मैं एक और चीज, पीछे उन्होंने बोला जी 0 कोविड, आज अब न्यूज़पेपरों में आप देखिए घटना क्या हो रही है। 7-8 दिन हो गए, सारी रेस्ट्रिक्शन खत्म कर दी, टेस्टिंग खत्म कर दी, हॉस्टल खत्म कर दिया, सब खत्म कर दिया, जो मोबाइल एप्स ट्रैप क्या कर दी, सबको बंद कर दिया। अब एक और पोल पट्टी खुलने वाली रोहित भाई, सुनिएगा, आज इसको करे हुए रेस्ट्रिक्शन खत्म हुए 7-8 दिन हो गए। डेल्टा का साइकिल कितने दिन का होता है? 14 दिन का। और ओमिक्रॉन का 5 दिन का। टेक्निकल बात करते हैं, परसेप्शन पे बात नहीं करते। मैं ये नहीं कहता डेल्टा ऐसा होता है, ओमिक्रॉन वैसा होता नहीं, इनका साइकिल होता है, राइट। देखिए, आने वाले 5 दिनों में जिस तरह की परिस्थिति आपने बनाई थी, 100 करोड़ 80 करोड़ लोगों को आपने बंद किया था, उस हिसाब से करीब करीब कुछ मिलियन लोग मर जाने चाहिए। अगर कुछ मिलियन लोग नहीं मरते, 10 20 50 मिलियन लोग, तो ये टोटल फर्जीवाड़ा एक और प्रूव हो गया। आप भी यही, हम भी यही। मंगलवार बुधवार तक अगर वहां 10 20 30 मिलियन लोग नहीं मरते, तो ये वायरस भी नकली था, 0 कोविड भी नकली था। ऐसा क्या हो गया वायरस में, आपने पूरी दुकान ही बंद कर दी। अब ऐसे लोगों को डराया जा रहा है कि गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट नहीं, और ऑन योर ओन। पर सच्चाई ये कुछ था ही नहीं, तो सपोर्ट की जरूरत क्या है? आप मुझे बताइए, हॉस्टल बंद, टेस्टिंग बंद, ट्रैकिंग बंद, ऐप बंद, सब कुछ बंद, जो ये तामझाम को रखा सब हटा दिया, तो दिक्कत कहाँ है फिर? मतलब या तो आप लोगों को मरने के लिए छोड़ रहे हो, पर अगर 7 दिन बाद भी कोई नहीं मरा, तो आप मतलब पिछले 1 साल से फर्जीवाड़ा चला रहे हो। ये एक और प्रूव हो गया। आप फर्जीवाड़ा किस लिए चला रहे हो? पॉलिट ब्यूरो में आपको रिलेक्ट होना और आपकी इकोनॉमी खत्म हो रही है, उसको बचाने के लिए। ये तो प्रूव हो गई ना एक और बात। ये तो आज हमारे न्यूज़पेपरों में भी ये खबर आई है। मैं क्या कह रहा हूँ, चाइना का हर चीज झूठ है, एवरीथिंग इज अ फसाड। फसाड सामने से कुछ होता है, पीछे कुछ होता है। अब ये PLA की बात करिए, ये G20 की हमने बात की, ये कोविड की बात की थी, इकोनॉमी पे तो हम कहीं बात कर चुके हैं, वेपन सिस्टम्स पे बात कर चुके हैं। और चाइना का बिगेस्ट हथियार क्या है रोहित भाई? बिगेस्ट हथियार इज नॉट S-300 और 350 दे हैव, इज नॉट इवन दिस G20। बिगेस्ट हथियार चाइना हैज इज परसेप्शन। ये परसेप्शन की लड़ाई जीतते हैं, परसेप्शन।
PLA ये वो मिसाइल इतना रेंज वो रेंज ये रेंज। एक बार की एक मैं बात बताऊं, इन्होंने कहा हमारे पास पता है इनका F-35 का इन्होंने एक वेरिएंट बनाया था, कोई चाइनीज नाम भूल रहा हूं मैं नंबर उसका, कि इज बेटर देन F-35। बोला कैसे, बोला इसकी इट विल फ्लाई मोर देन F-35 कोट अनकोट। तो व्हेन अमेरिकन्स क्वेश्चन कैसे फ्लाई करेगा तुम्हारे, तुमने तो वेरिएंट नहीं बनाया। दो इन्होंने क्या किया उसके ऊपर ना, वो दो मेटल वो कहते हैं मेटलिक पाइलॉन अडेप्टर्स, मतलब मोटा मोटा को दो बाहर लोहे की टैंक ऐसी लगा दी, कह रहे इनमें और फ्यूल डालेंगे और इससे F-35 से ज्यादा चलेगा हमारा। अरे भाई ये क्या बंदर बनाना, क्या डोल बजाने वाला कि एक दो डोल लगा देंगे ज्यादा बजेंगे, ये बैटरी बड़ी लगा देंगे ज्यादा बढ़ेगा। भैया जहाज बना रहे हो, जहाज में थर्मोडायनेमिक्स या इज सो कॉम्प्लिकेटेड रोहित भाई। कहते हैं जो हेलीकॉप्टर होता है ना, अगर आप 10 ग्राम का मैग्नेट उस पर रखेंगे, 100 ग्राम का मैग्नेट, दैट कैन ऑफसेट द बैलेंस ऑफ द ब्लेड्स। 100 ग्राम मैग्नेट, इतने फाइल नहीं बैलेंस्ड होते हैं ये। मतलब कि हम बाहर लोहे की 2 टंकियां लगा देंगे, हमारा जहाज ज्यादा जल जाएगा। ये ऐसे ही चलते हैं, दुनिया को डराने का काम करते हैं। पर एक चीज से मैं बड़ा खुश हूं, आज ये जो वीडियो दुनिया भर में वायरल हुआ है, आज चीज एक और चीज फर्क पड़ती है जो मैं हमेशा कहता था। कल मैंने पाकिस्तान वीडियो पे भी कहा, मैं कहा हमारा सिपाही, हमारा भाई, हमारी बहन जो फौज में है, वो भारत माँ के लिए लड़ती है, मातृभूमि के लिए लड़ती है, तिरंगे की आन बान शान के लिए लड़ती है। और इनका पता PLA किसके लिए लड़ता है? CCP के लिए। CCP का मलेशिया है, पेड़ मलेशिया है। देशभक्त सैनिक जो तिरंगे और मातृभूमि के लिए लड़े, उसका जज्बा, उसका वैलर, उसकी ताकत, उसका जोश कुछ और होता है, और उसमें तो स्वयं महाकाल की कृपा होती है। और ये जो कॉन्ट्रैक्चुअल सैनिक है जो पार्टी के लिए लड़ते हैं, मतलब इट्स लाइक कॉन्ट्रैक्चुअल, मतलब हम एक पार्टी के लिए लड़ रहे हैं, उनमें वो जज्बा कभी नहीं होगा। वो जज्बा कहाँ से आएगा आप बताइए, कहाँ से आएगा वो जज्बा? आन बान क्या क्या इनके कैप्टन विक्रम बत्रा हो सकता है, क्या कर्नल संतोष बाबू हो सकता है, क्या निर्मलजीत सिंह सेखू हो सकता है, वीर अब्दुल हमीद हो सकता है? नहीं हो सकता। इनके यहाँ ये लोग हो ही नहीं सकते। NN राय हो सकते हैं गोरखा वाले, विभूति शंकर डोंडियाल हो सकते हैं? नहीं हो सकते। मैं कितनों का नाम लूं, वो इनके यहाँ है ही नहीं, क्योंकि ये लड़ते हैं पार्टी के लिए। इनका आका दे हैव स्worn their allegiance to जनरल सेक्रेटरी शी जिनपिंग, एक आदमी। हमारा हमारा रिश्ता किससे? हमारा रिश्ता है तिरंगे और मिट्टी से। तेरी मिट्टी में मिल जाऊं, गुल बन के मैं खिल जाऊं, ये गाना है। तो अब भी रोंगटे खड़े होते, मैं गा नहीं पाता। तो ये हमारे मिट्टी को दर्शाता, ये हमारे चरित्र को, और ये हमारे जो है ना, हमारी जो संरचना है उसको दर्शाता रोहित भाई। दिस टॉक्स अबाउट आवर ओरिजिन एंड DNA। वी हैव अ फुल फ्लेजेड बैटेड हार्डेंड आर्मी एंड दे हैव अ मिलिशिया। तो सर फाइनल में अगर आप अपने हमारे हमारे व्यूअर्स को बताना चाहें कि ये तवांग वाला इंसिडेंट था क्या, एक्चुअल में हुआ क्या था जिस पर इतना हंगामा, और बहुत सारे लोग पाकिस्तान में बैठे हुए लोग इसको जुटला रहे थे, चाइनीज लोग भी जुटला रहे थे, कुछ अपने अंदर बैठे हुए लोग भी, इंडिया में बैठे हुए लोग भी ये बता रहे थे, स्टेटमेंट्स आ रही थी, भाई मैं नहीं बोलता, स्टेटमेंट्स आ रही थी कि चाइना ने हम पे कब्जा कर लिया, चाइना ने हम पे कब्जा कर लिया। ये तवांग वाला इंसिडेंट था क्या? देखिए रोहित भाई, ऐसा सुनने में आया है, एक जनरल साहब का, उनका नाम क्या नाम है उनका, कक्कड़ साहब, जनरल कक्कड़ साहब का ट्वीट भी आया था। उन्होंने ये लिखा कि अकॉर्डिंग टू हिम, और भी काफी लोगों ने लिखा, इससे सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन, इसका MEA वगैरह से कोई कंफर्मेशन नहीं है, या DGMO से कोई कंफर्मेशन नहीं है, बट व्हाट वी नो इज कि कुछ लोग आए थे और इंडियन आर्मी, और उनको हमने कैद कर लिया था। आई थिंक देवर 3 और 6, 8-9 तारीख को आए थे। उनको छुटाने के लिए 300 लोग आए थे, और अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स ये भी कुछ लोग मारे, 6 से 9 लोग मर चुके हैं चाइना के, हमारे 6 से 9 लोग घायल हैं जिनका इलाज हो रहा है। और ये भी रिपोर्ट है कि हमने काफी लोगों को, इनको 40, 50, 60 लोगों तक को हमने इनको पकड़ रखा है। दे आर कैप्टिव्स विद अस। फिर फ्लैग मीटिंग होगी, रेजोल्यूशन होगा, पर BLA को उसकी औकात दिखाई गई है। PLA को गेम ऑफ डोमिनेंस दिखा गया है। गलवान, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था, गलवान आप एक बार कर सकते हो हमारे साथ, पीठ में एक बार खंजर बोल सकते हो, अगली बार हम छत्रपति शिवाजी के वंशज हैं। आपको याद ही था उन्होंने किसके साथ क्या किया था। छत्रपति शिवाजी का वाला आपको तो बैरम खान वाला किस्सा याद ही है। तो राइट छत्रपति राइट राइट। शिवाजी के वंशजों के साथ दूसरी बार नहीं होता, एक बार आपने कर लिया, अगला चांस नहीं देंगे। और वही बात हमने सिद्ध करके दिखाई है। चाणक्य के का खून है हमें, शिवाजी की महाराज की वीरता है हमें, और ये जितने भी ये चमगादड़ चील बिल्ली खाने वाले, इनकी औकात गिनाने की पूरी क्षमता रखते हैं, और इनको अब की बार दिखा दी है।
ये कह रहे पीस करो, ये सीज फायर की बात कर रहे, ये हाथ जोड़ रहे हैं, हम नहीं हाथ जोड़ रहे, मीटिंग ये करना चाहते हैं। हवा इनकी टाइट नहीं है रोहित भाई, बहुत टाइट है अब। और इनका जो गोलगप्पे की तरह इनका जो गुब्बार टूटा है ना पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया के सर्कस में अगर कोई बंदर नाच रहा है तो चाइनीज पीएलए का सोल्जर है। मतलब 60 चीनी सैनिक जो हैं भारत की कस्टडी में है इस समय, ऐसा मेजर जनरल हर्षा कक्कड़ बता रहे हैं। और उनके पास, क्योंकि मेजर जनरल ने वो वहां काम कर चुके हैं, वो वहां पे ऑफिसर रह चुके हैं, उनकी खबर गलत होने के चांसेस बहुत कम है। थैंक्स अ लॉट सुमित पीर सर फॉर जॉइनिंग अस, और उम्मीद है जल्दी आपके साथ एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। जय हिंद रोहित भाई।